हाय डियर स्टूडेंट्स, मैं डीके सर, आप लोगों का मेरे यूट्यूब चैनल ज्ञान बाय डीके में बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं टेंस की कड़ी में पुनः आप लोगों के सामने हूं और आज मैं आप लोगों के लिए प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस लेकर के आया हूं। मैंने इसके पहले वीडियोस में आपको सिंस और फॉर लगाने का रूल बताया था जो इसमें काम आएगा। सबसे पहले हम प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस को पहचान लेते हैं कि ये है क्या प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस और हम कैसे जानेंगे कि ये प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस है। तो सामने इसका पहचान हमने आपके जो है लिख दिया है। जब वाक्य में समय के साथ साथ मुख्य क्रिया के अंत में रहा है, रही है, रहे हैं, रहा हूं, रहे हो आदि शब्द आए तो आप प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस होता है। यानी वाक्य के मुख्य क्रिया के अंत में रहा है, रही है, रहे हैं, रहा हूं, यानी जो प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस वाली पहचान होती थी वो आ जाए। लेकिन इसमें क्या रहता है कि साथ साथ समय भी दिया रहता है, यानी कोई निश्चित या अनिश्चित समय दिया रहता है जिससे यानी जब से काम चालू होता है, जारी होता है, तो ऐसे समय भी इसमें होते हैं। तो ऐसे वाक्यों को भी मैं आपको हिंदी से अंग्रेजी में बनाना सिखाऊंगा ट्रांसलेशन। बस उससे पहले आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है कि मेरे इस वीडियो को ढेर सारा प्यार दीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और पूरा का पूरा वीडियो देखिएगा। और अभी तक आप लोग मेरे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो जस्ट सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन जरूर दबा दीजिए ताकि मेरा कोई भी वीडियो यूट्यूब पे अपलोड हो तो उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुंचे और आप उसको देखें और किसी भी परीक्षा में या किसी भी कंपटीशन में बीट करने की योग्यता रखें। वीडियो ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। अब आपके सामने है प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस, पहचान मैंने आपको बता दिया है। अब मैं एक ही वीडियो में आपका इसका भी अफर्मेटिव सेंटेंस, नेगेटिव सेंटेंस, इंट्रोगेटिव सेंटेंस, इंट्रोगेटिव प्रेजेंट एंड नेगेटिव सेंटेंस बनाना आपको बता दूंगा। जैसे और वीडियोस का मैंने आपको बताया और टेंसेस को बताया और वीडियोस में, जैसे चाहे प्रेजेंट कंटीन्यूअस रहा हो चाहे प्रेजेंट परफेक्ट रहा हो, वैसे ही प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस का भी एक ही वीडियो में आपको उसका अफर्मेटिव, नेगेटिव, इंट्रोगेटिव और इंट्रोगेटिव एंड नेगेटिव बनाना सिखा दूंगा। तो सबसे पहले हम इसके फार्मूले को जान लेते हैं कि अफर्मेटिव कैसे बनेगा, नेगेटिव कैसे बनेगा, इंट्रोगेटिव कैसे बनेगा। सारे के सारे फार्मूले पहले हम देख लेते हैं। उस फार्मूले पर हम हिंदी वाक्यों को रखते चले जाएंगे और आपका ट्रांसलेशन बनकर तैयार हो जाएगा। जैसे सबसे पहले अगर आपका वाक्य अफर्मेटिव है तो आप सब्जेक्ट लिखें, सब्जेक्ट के तुरंत बाद हैज या है, यानी इसमें भी आपका हेल्पिंग वर्ब जो होता है वो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस वाला ही होता है। प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस में भी सहायक क्रिया, उसमें भी हेल्पिंग वर्ब प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में हैज हैव लगता है और इसमें भी हैज हैव लगता है। हैज हैव लगाने का नियम मैंने प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में आपको बता दिया है। अब हैज हैव के बाद इसमें एक अतिरिक्त क्रिया यानी एक्स्ट्रा वर्ब आ जाता है जिसे हम बोलते हैं बीन। उसके बाद वर्ब का फर्स्ट फॉर्म और उसमें एंज, यानी मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लगेगा, इसमें एंज फॉर्म भी लगता है। उसके बाद आपका आता है ऑब्जेक्ट और इसके तुरंत बाद ऑब्जेक्ट के सिंस या फार लिखते हैं और उसके बाद आपका टाइम, समय। तो ये हो गया आपका अफर्मेटिव सेंटेंस बनाने का फार्मूला प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस का। यही वाक्य आपका अगर नेगेटिव हो जाएगा तो आप पहले की तरह हेल्पिंग वर्ब के तुरंत बाद नहीं है तो नॉट और कभी नहीं है तो नेवर लगा देंगे तो नेगेटिव भी हो जाएगा। आपका वाक्य आ जाए इंट्रोगेटिव, एस आर नो टाइप वाला, यानी जिसका उत्तर आप हाँ ना में दे सकते हो। तो कुछ नहीं करना है, हैज या हैव को पहले लिखते हैं, हैज या हैव को पहले लिखते हैं, बाकी सेम फार्मूला लिख देंगे। सब्जेक्ट, अन्य क्रिया बीन, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस एनजी फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सिंस या फार और प्लस टाइम साइन ऑफ इंट्रोगेशन। एक चीज देखिए, हमने गलत किया था, यहाँ पर साइन ऑफ इंट्रोगेशन नहीं होगा, फुल स्टॉप होगा, क्योंकि वाक्य अफर्मेटिव का ये फार्मूला है। तो हैज या है प्लस सब्जेक्ट प्लस बीन प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस एनजी फॉर्म प्लस सब्जेक्ट प्लस सिंस या फॉर प्लस टाइम। ये हो गया एस आर नो टाइप इंट्रोगेटिव सेंटेंस बनाने का नियम। अगर यही वाक्य आपका इंट्रोगेटिव एंड नेगेटिव हो जाए तो आप सब्जेक्ट के बाद नहीं है तो नॉट लगा सकते। यही वाक्य आपका आ जाए WH टाइप वाला, WH टाइप यानी क्वेश्चन वर्ड टाइप इंट्रोगेटिव सेंटेंस, यानी जिसका उत्तर हम हाँ या ना में नहीं दे सकते, उसका उत्तर देने के लिए हमें कुछ कहना पड़ता है, बताना पड़ता है, कुछ कारण बताना पड़ता है। यानी जिसमें हिंदी वाक्य में प्रश्नवाचक कहाँ जाते हैं, बीच में आ जाते हैं। और यस आर नो टाइप में क्या होते हैं, क्या पहले आ जाते हैं, जो मैं ऑलरेडी बताता आ रहा हूँ इंट्रोगेटिव सेंटेंस जब भी पढ़ाता हूँ किसी भी टेंस का।
तो इसमें क्या करते हैं कि जब WH टाइप वाला इंट्रोगेटिव सेंटेंस होता है, यानी हिंदी वाक्य के बीच में प्रश्नवाचक शब्द जब आते हैं, हिंदी वाक्य के बीच में जब प्रश्नवाचक शब्द आ जाते हैं तो उनका हम उत्तर हाँ या ना में नहीं दे सकते हैं, इसलिए उसका अनुवाद हम WH टाइप इंट्रोगेटिव के नियम से करते हैं। तो यही फार्मूला उसमें भी रहता है, बस आप प्रश्नवाचक शब्दों को पहले लिख दिया कीजिए WH वाले को, उसके बाद हैज या हैव, फिर पुनः सब्जेक्ट बीन, बाकी ऊपर का पूरा फार्मूला लिख दीजिए। वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस ING प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सिंस या फॉर और प्लस टाइम। ये भी आपका बन गया इंट्रोगेटिव सेंटेंस। अगर ये भी इंट्रोगेटिव एंड नेगेटिव होगा तो आप सब्जेक्ट के बाद नॉट, कभी नहीं है तो नेवर लगा देंगे। तो इस तरह से आपका ये फार्मूला हो गया। अब इस फार्मूले के माध्यम से हम चलते हैं, ट्रांसलेशन बनाना सीखते हैं। यदि आपका वाक्य कोई आ रहा है कि मैं सुबह से कक्षा में पढ़ा रहा हूं, मुख्य क्रिया के अंत में रहा हूं प्लस समय दे दिया सुबह से, तो इसका मतलब हो गया कि प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस है। अफर्मेटिव फार्मूला लगा दीजिए, अफर्मेटिव वाला सब्जेक्ट आई के साथ हैज या हैव। हमने आपको प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में हैज हैव लगाना बताया है कि ही सी इट तथा सिंगुलर नंबर कर्ता के साथ हैज और आई बी यू दे तथा प्लूरल नंबर कर्ता के साथ हैव का प्रयोग करते हैं। तो यहाँ आई के साथ हैव और हैव के तुरंत बाद लिखा हुआ है बीन, आप यहाँ बीन लिखेंगे। बीन के बाद वर्ब का फर्स्ट फॉर्म पढ़ाना, टीच, टीच में ING टीचिंग। ऑब्जेक्ट क्या पढ़ा रहा हूं नहीं दिया है, कहां पढ़ा रहा हूं कक्षा में, ऑब्जेक्ट ये हो गया इन द क्लास। फिर सिंस या फॉर। अब रही बात सिंस या फॉर की, मैंने इसके पहले वीडियो में आपको सिंस फॉर लगाना बताया था कि निश्चित समय है तो सिंस और अगर अनिश्चित समय है तो फॉर। निश्चित समय को भी मैंने बताया है कि क्या निश्चित समय होते हैं और क्या अनिश्चित समय होते हैं। तो मैं पुनः आपको बता दे रहा हूं कि निश्चित समय जो आपके होते हैं उनके साथ सिंस और अनिश्चित जो होते हैं उनके साथ फॉर, यानी निश्चित समय, निश्चित समय और फॉर मतलब अनिश्चित समय। तो निश्चित समय मैंने आपको बताया था, अनिश्चित में कि घंटा, मिनट, सेकंड, दिन, सप्ताह, महीना, वर्ष, अगर ये सब आ जाए तो समझिए कि अनिश्चित समय है। और अगर आपके वाक्य में बजे आ जाए, दिन का नाम आ जाए, महीने का नाम आ जाए, और क्या बताया था, सन आ जाए, आज, कल, सुबह, शाम, दोपहर, रात या दोपहर बाद ETC, अगर ये आ जाते हैं तो ये अनिश्चित समय है। अगर इतना ऐसे नहीं याद कर सकते तो सीधे लिख लो घंटा, मिनट, सेकंड, दिन, सप्ताह, महीना, वर्ष अनिश्चित है और बाकी सब निश्चित है। इस तरह से याद कर सकते हो। अब मैं सुबह से कक्षा में पढ़ा रहा हूं तो इन द क्लास, अब हमको लगाना है सिंस या फॉर। तो अब देख लीजिए सिंस या फॉर। तो यहां सुबह है तो सुबह इसमें आ गया तो क्या लगेगा सिंस, और सिंस के बाद टाइम आपका आ गया, सिंस या फॉर उसके बाद टाइम। या देखिए सिंस या फॉर उसके बाद टाइम, तो सिंस या फॉर में से मैंने सिंस लिखा, फिर आपका समय क्या आ गया मॉर्निंग। तो इस तरह से आपका ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का अफर्मेटिव बना। यही चीज अगर आपका वाक्य हो जाए कि मैं सुबह से कक्षा में नहीं पढ़ा रहा हूं तो यहां सहायक क्रिया है के बाद नॉट लग जाएगा। कितना आसानी से बना। मान लीजिए यदि आपका वाक्य आ जाए कि क्या वह दो घंटे से पाठ याद कर रही है,
मुख्य क्रिया के अंत में रही और समय दे दिया है 2 घंटे से, तो इसका मतलब प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस। और क्या आ गया मतलब इंट्रोगेटिव सेंटेंस कौन वाला, या सार नो टाइप वाला, क्योंकि इसका उत्तर हाँ ना में दे सकते हैं। जैसे क्या आप 2 घंटे से पाठ याद कर रही है, तो याद कर रही है तो हाँ, अगर नहीं याद कर रही है तो ना, इसका मतलब इसके नियम से बनेगा। तो इसमें क्या है कि हैज या आप पहले लिखेंगे, कर्ता आपका क्या है, वह के साथ मैंने बताया ही सीट तथा सिंगुलर नंबर के साथ हैज, तो क्या बाहर होगा हैज। सब्जेक्ट क्या है, कर रही है निश्ची, हैज में से मैंने हैज लिखा, उसके बाद सब्जेक्ट सी, करता कौन है सी के अनुसार तो हैज लगाया, तो सब्जेक्ट आपका सी हुआ। सी के बाद लिखा है बीन के बाद लिखा है वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, क्या है याद करना के अंग्रेजी लर्न में क्या जोड़ देंगे लर्निंग। क्या याद कर रही है, द लेसन पाठ। अब कब से याद कर रही है, 2 घंटे, तो घंटे इसमें आ गया, इसका मतलब फॉर लगेगा, क्योंकि यहाँ सिंस फॉर में से क्या लगेगा फॉर लगेगा, घंटे अनिश्चित है। फॉर टाइम क्या है घंटा, कितना घंटा 2 घंटा, तो 2 आवर्स बन गया आपका। इंट्रोगेटिव हैज शी बीन लर्निंग द लेसन फॉर 2 आवर्स। अगर ये वाक्य निगेटिव हो जाए, इंट्रोगेटिव एंड निगेटिव मतलब क्या वह 2 घंटे से पाठ नहीं याद कर रही है, तो आप सब्जेक्ट सी के बाद यहां पर नॉट लगा सकते हो, आपका वाक्य इंट्रोगेटिव एंड निगेटिव भी हो गया। तो इस तरह से आपका इंट्रोगेटिव एंड निगेटिव हो गया, एसआर नो टाइप वाला इंट्रोगेटिव सेंटेंस। अब चलते हैं क्वेश्चन और बीच वाला। मान लीजिए आपका कोई वाक्य आ जाए, फिलहाल जगह कम है, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, उसके बाद में उसका जो है इंट्रोगेटिव एंड निगेटिव सेंटेंस उसका जो है WH टाइप वाला मैं बता रहा हूं। अब चलिए देखिए WH टाइप इंट्रोगेटिव सेंटेंस का हिंदी से अंग्रेजी में बनाना। जैसे मान लीजिए आपका वाक्य आ जाए, तुम क्यों इस प्रश्न को नौ बजे से हल कर रहे हो, मुख्य क्रिया के अंत में रहे हो प्लस समय दे दिया है 9 बजे, तो इसका मतलब ये हो गया कि प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस ये है। अब क्वेश्चन और बीच में आना है, देखिए क्यों, इसका उत्तर हम हाँ में नहीं दे सकते हैं, इसलिए इसका फार्मूला WH टाइप से, ये जो फार्मूला इसके अनुसार इसका अनुवाद हम करेंगे। तो चलिए देखते हैं, सबसे पहले क्यों की अंग्रेजी व्हाई, यहाँ लिखेंगे व्हाई के बाद हैज या हैव करता तुम के अनुसार हैव, क्योंकि आई बी यू दे तथा बहुवचन करता है यानी प्लूरल नंबर करता के साथ हैव का प्रयोग करते हैं। हैव सब्जेक्ट क्या पता चला यू, आप यू लिखेंगे, यू के बाद बीन के बाद वर्ब का फर्स्ट फॉर्म क्या है हल करना के नीचे सॉल्व में क्या जोड़ देना है ING सॉल्विंग। अब देखिए सॉल्विंग, फिर क्या है ऑब्जेक्ट, क्या सॉल्व कर रहा है इस प्रश्न को, तो सॉल्विंग इस प्रश्न की अंग्रेजी हो जाएगी दिस क्वेश्चन। अब उसके बाद है सिंस या फॉर, यहाँ बजे आ गया, तो बजे के लिए मैंने क्या बताया था, यहाँ देखिए बजे के लिए सिंस, तो यहाँ लिखेंगे आप सिंस, और 9 बजे है तो 9 o'clock, यानी साइन ऑफ इंट्रोगेशन। इस तरह से क्वेश्चन और टाइप का इंट्रोगेटिव सेंटेंस हो गया। अगर ये वाक्य आप इंट्रोगेटिव नेगेटिव लिख दें, तुम क्यों नहीं इस प्रश्न को 9 बजे से हल कर रहे हो, तो आप सब्जेक्ट यू के बाद नॉट लगा सकते हो। इस तरह से आपका ये इंट्रोगेटिव एंड नेगेटिव सेंटेंस भी हो गया, बनकर तैयार है। तो बस आपने एक ही वीडियो में प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस के अफर्मेटिव, नेगेटिव, इंट्रोगेटिव और इंट्रोगेटिव एंड नेगेटिव सेंटेंस को बनाना सीखा। बस आप लोगों से चलते चलते एक रिक्वेस्ट है कि आप मेरे यूट्यूब चैनल ज्ञान बाई DK को सब्सक्राइब कर दें और इस वीडियो को ढेर सारा प्यार दें, लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, जितना कर पाएँ शेयर करें, क्योंकि मैं आपके लिए इतनी मेहनत करता हूँ तो आप मेरे लिए थोड़ी सी मेहनत तो अवश्य कर सकते हो, इसलिए ढेर सारा शेयर करें। और अभी तक मेरे इस यूट्यूब चैनल ज्ञान बाई DK को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन जरूर दबा दें, ताकि मेरा कोई भी वीडियो यूट्यूब पर अपलोड हो तो उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुंचे और आप उस वीडियो को देखें और हर कंपटीशन यूं ही बीट करें। थैंक यू।